हाय फ्रेंड्स, नमस्कार, जय हिंद। फ्रेंड्स, पिछले वीडियोस में हम लोग बात कर चुके हैं कि हम लोग का सर्कुलेटरी सिस्टम पे क्या क्या चीज़ ज़रूरत होता है, जैसे ब्लड। तो पहला वीडियोस हम लोग किस चीज़ पे बनाए थे? ब्लड पे बनाए थे। दूसरा वीडियो जो था हम लोग का वो फंक्शन ऑफ ब्लड और कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड, जिसमें कि आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स के ऊपर बनाए थे। तीसरा वीडियो जो था ब्लड का, तो वो हम लोग का था ब्लड के क्लॉटिंग के ऊपर। और जो चौथा वीडियो हम लोग बनाए थे तो उस पर हम आपको पूरा डिटेल से बता चुके थे कि ब्लड ग्रुप क्या होता है, आरएच फैक्टर क्या होता है, और ये ब्लड ग्रुप का ट्रांसमिशन किस तरह से होता है, कि यदि आपके में ये ब्लड ग्रुप है तो आपके पिता में कुछ और है। मतलब ये सारा चीज़ हम लोग उस टॉपिक्स पे बात कर चुके हैं। तो फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो होगा वो हम लोग का सर्कुलेटरी सिस्टम का सबसे मेन पॉइंट होगा। आप बोलेगा क्यों? क्योंकि अभी तक हम लोग सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर नहीं घुसे हैं। बस सर्कुलेटरी सिस्टम पे किस किस चीज़ का काम है हमारे बॉडी में, ये सर्कुलेटरी सिस्टम किसके द्वारा होता है, बस हम लोग इसी चीज़ पे ध्यान दिए थे। और आपको पता है कि सर्कुलेटरी सिस्टम का मेन काम क्या है? आपके पूरे बॉडी में न्यूट्रिएंट्स, प्रोटीन्स और फूड मटेरियल्स, इसके बाद जो वेस्ट प्रोडक्ट्स है उसको बाहर निकालना, बस यही सब का काम है उसका, यही सब उसका फंक्शन है। तो फ्रेंड्स, सर्कुलेटरी सिस्टम पे तो हम लोग अभी बात किए नहीं है कि सर्कुलेटरी सिस्टम क्या है, कितने तरह का होता है। तो आज का जो टॉपिक है, आज जो वीडियो बन रहा है, ये हम लोग का होगा सर्कुलेटरी सिस्टम के ऊपर, कितने तरह का सर्कुलेटरी सिस्टम होता है और क्या क्या सर्कुलेटरी सिस्टम का मेन काम क्या, मतलब किस तरह से ये फंक्शन करता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स आप कहीं मत जाइए। आज का टॉपिक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आईसीएससी, सीबीएसई सभी के लिए, जैक बोर्ड के लिए, एनसीईआरटी के सबके लिए बहुत ज़रूरी है, 10th 9th 10th के बच्चों के लिए। क्योंकि आज के टॉपिक पे हम लोग आपको पूरा बता देंगे कि आपका सर्कुलेटरी सिस्टम कितने तरह का होता है। जैसे आपका हो गया, देखिए, ओपन ब्लड सर्कुलेशन होता है, क्लोज्ड ब्लड सर्कुलेशन होता है और मिक्स्ड ब्लड सर्कुलेशन। तो ये सब पूरे डिटेल में हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो कहीं नहीं जाइएगा, वीडियो के एंड तक बने रहिए। वीडियो को देखिए, समझिए। जहाँ जो कॉन्सेप्ट आपको समझ में नहीं आता है, आप जस्ट एक बार कमेंट कर दीजिए ताकि हम उस गलती को सुधार पाएँ, यदि मेरी कोई गलती है तो। और यदि आप कहीं पर गलती कर रहे हैं, यदि आप नहीं समझ पा रहे हैं, तो वो जो डाउट होगा आपका, हम नेक्स्ट वीडियो में उसको आपके पास लाएंगे ताकि आपको उस जो भी डाउट है आपका वो क्लियर हो सके। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए अब हम लोग वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ तक तो हम लोग को कोई भी तरह का, किसी भी तरह का डाउट नहीं होना चाहिए और होगा भी नहीं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। और यदि है तो कोई बात नहीं, डाउट देखिए स्टूडेंट्स हैं तो हम लोग का डाउट भी ज़रूर होगा। और वरना देखिए, किताब को सिर्फ पढ़ना ज़्यादा कोई मैटर नहीं करता है, किताब को समझना मैटर करता है। आप यदि मेरे टीचिंग को समझे ही नहीं, यदि आप उस बुक के टीचिंग को समझे ही नहीं, पहली बात तो ये है कि आप बुक को नहीं समझ पा रहे हैं, तभी आप लेक्चर्स देखते हैं। और यदि आप लेक्चर्स को भी नहीं समझे तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, तो वो शायद मेरे लिए भी शर्म की बात होगी कि मैं आपको समझा नहीं पाया। लेकिन यदि आप समझ नहीं पा रहे हैं तो मुझे आप बोलिए, मैं दोबारा और अच्छे तरीके से कोशिश करूँगा कि आपको समझ में आ जाए। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम कौन कौन सा होता है। ठीक है, तो आप पहले एक बात बताइए। ठीक है, पहले आपसे हम एक क्वेश्चन करते हैं कि यदि हमको अपने खेत में, ठीक है, मेरा एक खेत है, मेरा घर में एक बगीचा है। ठीक है, हम आपको कभी दिखा देंगे यदि मौका मिले तो उस बगीचे में मेरा कुछ हम बागवानी करते हैं, जैसे फूल वगैरह, पौधा वौधा। आपके घर में भी होगा तो आप भी अपने घर में पौधा वौधा का गाछ उछ लगाए होंगे छोटा मोटा, तो आपको पता होगा कि कभी उसमें यदि पानी डालना पड़ेगा। ठीक है, और यदि आपके घर में मोटर वगैरह का व्यवस्था है तो आपको सिर्फ मोटर होने से तो काम नहीं होगा। यदि आप वेल से, यदि आप कुएं से पानी निकाल रहे हैं तो उस पानी को आपके पौधे तक, आपके पेड़ तक पहुंचाने के लिए आपको कुछ चीज़ों की ज़रूरत होती है। जैसे हम देखते हैं, अभी डायग्राम के साथ समझते हैं। ठीक है, देखिए, यहाँ पर मेरा एक खेत है। ठीक है, यहाँ पर मेरा क्या है, एक खेत है। अब यहाँ पर मेरा एक कुआं है। ठीक है, अब इस कुएं से हमको क्या करना है, यहाँ से पानी को यहाँ तक लाना है। ठीक है, अब हम क्या सोचेंगे कि यहाँ से हमको पानी यहाँ तक लाने के लिए क्या चीज़ का ज़रूरत पड़ेगा। तो हमको लगेगा कि यहाँ से हम इस कुएं से अपना पानी को लाने के लिए हम क्या करेंगे, वहाँ पर पंपिंग सेट लगाएंगे, है ना, पंपिंग सेट लगाएंगे। अब देखिए, यहाँ पर यदि हम पंपिंग सेट लगा देते हैं, ठीक, यहाँ पर हम पंपिंग सेट लगा दिए। ठीक है, यहाँ से मेरा पंपिंग सेट लग गया। अब आप हमको एक बात बताइए, ठीक है, यदि हम यहाँ से कुछ भी नहीं करते, सीधा यहाँ पर अब मोटर ऑन किए, ठीक, मेरा मोटर ऑन हो गया। अब ऑन किए मोटर, यहाँ से पानी निकला, तो पानी जो यहाँ से निकलेगा तो यहीं पर बह जाएगा। क्या मेरा खेत तक पहुँचेगा मेरा खेत तक? नहीं पहुँचेगा। कैसे पहुँचेगा? आप ही समझिए, आप ही जरा सोचिए कि यहाँ से यहाँ तक का दूरी को ट्रेवल करने के लिए इसको कुछ तो चाहिए, है कि नहीं? आपको ये भी पता होगा कि यदि आप
कहीं ट्रैवल करते हैं, ठीक है, कहीं आपको जाना होता है तो आप सीधा तो नहीं चले जाते हैं नहीं चले जाते हैं, आपको पता भी नहीं रहता कि यदि वहाँ से वहाँ तक जाना है, यदि आपको पथरगामा से महागामा जाना है, पथरगामा से यदि आपको गोड्डा जाना है, फिर पैदी यानी कहीं भागलपुर वगैरह कहीं भी जाना है तो आपको कुछ माध्यम का ज़रूरत पड़ता है, मीन्स का ज़रूरत पड़ता है कि किसके माध्यम से आप जाइएगा, ठीक है। तो उस समय में आपका मीन्स क्या होता है, आप बस का यूज़ करते हैं, साइकिल का यूज़ करते हैं, बाईसाइकिल का यूज़ करते हैं, मतलब कुछ भी आप यूज़ करते हैं। ठीक उसी तरह यहाँ पर हम लोग किसी का यूज़ करते हैं, यहाँ पर हम लोग पाइप्स का यूज़ करते हैं ताकि मेरा पानी डायरेक्ट यहाँ पर चल जाए और इधर उधर कहीं बर्बाद ना हो, है ना। तो फ्रेंड्स इसी तरह हमारे बॉडी में इसी तरह का हम लोग का फंक्शन होता है, ठीक है। अब ये मोटर जो है ना, ये मोटर को आप समझ लीजिए हार्ट, क्या हार्ट, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, दिल, है ना, दिल, ठीक है। ये ह्यूमन हार्ट नहीं है, ये ह्यूमन हार्ट नहीं है, ये इंसान का दिल नहीं है, ठीक है। ये मजनू लैला वाला दिल है, इसको ध्यान नहीं दीजिएगा, हम दिल बनाने भी आपको सिखा देंगे कि दिल किस तरह बनाते हैं, ठीक, यहाँ तक समझिएगा। अब देखिए, अब पूरा चीज़ समझिए, ठीक है। अब देखिए ये जो पाइप है तो ये भी हमारे बॉडी में होगा तो ही तो हमारे पूरे बॉडी में ब्लड सर्कुलेट होता है। तो देखिए, तो ये क्या है हम लोग का, ये हम लोग का ब्लड वेजल्स है, ठीक है, ब्लड वेजल्स। आप ये मत सोचिए कि हम ये लिखे तो आप डायग्राम यही बनाइएगा, ये सब कुछ भी नहीं, बस हम समझा रहे हैं आपको, ठीक है। और ये क्या हो गया, हमारा बॉडी हो गया जहाँ हमारा ब्लड पहुँच रहा है, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि ब्लड सर्कुलेशन कितने तरह का होता है, ठीक। यहाँ हम आपको बस एक ओवरव्यू दिए कि ब्लड सर्कुलेशन किस तरह से होता है। फ्रेंड्स अब आप एक चीज़ सोचिए, ठीक है, हमारे बॉडी में पूरे वर्ल्ड में, पूरे यूनिवर्स में, ठीक है, तीन तरह का ब्लड सर्कुलेशन होता है, मतलब 3 तरह के ऐसे जीव जंतु पाए जाते हैं जिसका ब्लड सर्कुलेशन अलग अलग ढंग से होता है, ठीक है। अब आप एक मच्छर को ले लीजिए, ठीक है, एक मच्छर को ले लीजिए, उसका जो सर्कुलेटरी सिस्टम है उसका अलग ढंग का है, एक इंसान का ले लीजिए उसका एक अलग ढंग का है ना, और एक मछली का ले लीजिए तो उसका भी एक अलग ढंग का है। तो हम लोग बात करेंगे अभी इसी पे, ठीक है। तो देखिए सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है, ये कितने तरह का होता है, ये मेनली 3 तरह का होता है, ठीक है। पहला आपका हो गया, पहला हम लोग का क्या है, ओपन ब्लड सर्कुलेशन, ठीक है। ये क्या हो गया हम लोग का, ये हो गया हम लोग का ओपन ब्लड सर्कुलेशन। अब ठीक है, अब ये दूसरा है, देखिए दूसरा क्या हम लोग का, ये क्लोज्ड, ठीक, ये क्या है, क्लोज्ड ब्लड सर्कुलेशन। ये क्या है हम लोग का, क्लोज्ड ब्लड सर्कुलेशन। अब ये देखिए तीसरा, ठीक है, अब ये तीसरा जो है ना, ये तीसरा हम लोग का मिक्स्ड ब्लड सर्कुलेशन, मिक्स्ड ब्लड सर्कुलेशन, ठीक। यहां तक समझ गए। पहला क्या है, ओपन ब्लड सर्कुलेशन, दूसरा है क्लोज्ड ब्लड सर्कुलेशन, तीसरा है मिक्स्ड ब्लड सर्कुलेशन, ठीक। अब समझिए कि ये सब होता क्या है, ठीक है। ओपन ब्लड सर्कुलेशन, ओपन का मतलब क्या होता है, खुला है ना, और ब्लड सर्कुलेशन मतलब खून का बहना। तो ये कैसे बहता है, ये खुले में रहता है, ठीक है। अब आप एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, मच्छर को देखिए, ठीक है। मच्छर को आपको पता होगा, जब आप मच्छर को मारते होंगे तो क्या होता है, वो तुरंत मर जाता है, उसके पीछे एकदम फटाक से खून निकल जाता है ना, तुरंत खून निकल जाता है। तो आप भी सोचते हैं कि यार मतलब इसके अंदर में जो होता है ना, इसका ये जो ब्लड उस पर ट्रैवल करता है, उसके जो ब्लड जो फॉलो करता है पूरे बॉडी पे, पूरे बहता है, तो वो क्या होता है, उसका कोई वेजल्स नहीं होता है, मतलब उस पर किसी भी तरह का ये पाइप ये सब नहीं लगा। हम इजी लैंग्वेज में आपको बताएं कि पाइप, ठीक है, उसके अंदर किसी भी तरह का, ठीक है, ब्लड वेजल्स प्रेजेंट नहीं है जिसपे उसका खून ट्रेवल करे और इतना जल्दी से नहीं निकले। अब क्लोज्ड ब्लड सर्कुलेशन को देख लीजिए, तो क्लोज्ड ब्लड सर्कुलेशन में क्या होता है कि इसमें जो है ना, इसका ब्लड सर्कुलेशन क्या होता है, एक इसमें वेजल्स होता है, ठीक है, ब्लड वेजल्स होता है जिसपे ब्लड ट्रेवल करता है, जिसपे ब्लड सर्कुलेट करता है, ठीक है। और मिक्स्ड ब्लड सर्कुलेशन में क्या होता है, इसमें आपका दोनों रहता है। जैसे इसमें एग्जांपल हम देते हैं एक मछली का, ठीक है। मछली का क्या होता है, आप मछली देखे होंगे, ठीक। चलिए हम लोग यहाँ एक मछली बनाते हैं, ये मेरा मछली बन गया, ठीक। तो आपको पता होगा कि इस एरिया में जब हम लोग मछली को काटते हैं ना, जब मछली को आप काटिएगा घर में, तो आप देखिएगा जैसे इसका गर्दन को काटे, ठीक है, इसका जब मुंडी को काटे ना, मुंडी को जैसे काट दिया एकदम निकलेगा यहाँ से खून छुछुरा निकलेगा एकदम, मतलब थोड़ा फेंकेगा रफ्तार से। लेकिन बाद में जब आप इसका ये एरिया सब काटिएगा ना,
ये एरिया सब जब उसका जो गिल्स वगैरह सब होता है ये काटिएगा तो आप देखिएगा कि इससे ब्लड मतलब निकलेगा ही नहीं, ठीक है, या तो निकलेगा ना तो ऊपर ऊपर से निकले, मतलब ये देखिए ओपन ब्लड सर्कुलेशन में क्या होता है, इसका जो कंकाल होता है ना ये शरीर के बाहर होता है, ठीक है, और ये मिक्स्ड ये क्लोज ब्लड सर्कुलेशन में क्या होता है, इसका जो कंकाल होता है ना, इसका जो शरीर का कंकाल होता है वो आपका शरीर के ये चमड़ा का अंदर में, जैसे हम लोग इंसान लोग, हम लोग का क्या है क्लोज ब्लड सर्कुलेशन है, तो हम लोग का देखिएगा आप यहाँ देखिए जितना भी हम लोग का जो ब्लड वेजल्स है, नर्व्स है, ये सब अंदर में काम कर रहा है ना, हम लोग का चमड़ा है, ऊपर में हम लोग का क्या चमड़ा है जो हमारे पूरे ब्लड वेजल्स को प्रोटेक्ट करता है। लेकिन मिक्स्ड ब्लड सर्कुलेशन क्या होता है, इसमें दोनों है, देखिए इसका बाहर में भी कंकाल है और अंदर में भी कंकाल है। तो आप बोलिएगा सर बाहर में कंकाल कैसे, मछली का दुकान, तो आप एक बात बताइए, जब मछली को छीलते हैं ऐसा ऐसा रहता है कुछ, ठीक है, हम लोग इसको छील देते हैं तब ना आप पकाते हैं मछली को, तो ये जो एरिया होता है ना ये इसका बाहर का हड्डी होता है, लेकिन अब देखेंगे ये गिल्स सब में तो ये इसका इसमें कोई हड्डी नहीं है, मतलब ये खुद एक, और इसका जो अंदर में है, इसका जो ये सब है ना जो ब्लड वेसल्स ये अंदर में है, ठीक है, तो आप समझ गए कि तीनों का एग्जांपल, इसका और एग्जांपल हम दे देते हैं आपको ओपन ब्लड सर्कुलेशन का, कॉकरोच हो गया, मतलब इंसेक्ट सब जितना भी आता है ना, कॉकरोच वगैरह, इसके बाद आप मॉस्किटोस मच्छर को बोल लीजिए, और तिलचट्टा वगैरह, मतलब कुछ भी वो ओपन ब्लड सर्कुलेशन पे आता होगा, और क्लोज ब्लड सर्कुलेशन पे मैमल्स, एनिमल्स, इसके बाद हम इंसान, मतलब जो भी हम लोग जिसका आप देखिएगा जिसका कंकाल, ठीक है, अंदर में है शरीर का, वो सब आपका आता है क्लोज ब्लड सर्कुलेशन में। मिक्स्ड ब्लड सर्कुलेशन में क्या होता है, मिक्स्ड ब्लड सर्कुलेशन में आप एग्जांपल ले लीजिए कछुआ का, ठीक है, और हम लोग ये बोलते हैं गोंगो या कुछ ऐसे ही बोलते हैं, मतलब आप देखे होंगे नदी वगैरह सब में कुछ शंख जैसा बना हुआ होता है, उसमें ऐसे एक जानवर निकलता है ना, तो ये सब का भी देखें आप, इसका हड्डी का होता है, इसका बाहर में होता है ना, तो समझ गए ये सर्कुलेटरी सिस्टम कितना तरह का होता है, सर्कुलेशन किस तरह का होता है, 3 होता है, ओपन, क्लोज्ड और मिक्स्ड, ठीक है, यहाँ तक क्लियर, यहाँ तक पूरा क्लियर है आप लोगों का, सबका कमेंट पे लिखिए सबका क्लियर है। अब देखिए अब हम लोग बात करेंगे ब्लड वेजल्स के ऊपर, ठीक है, तो पहला चीज़ मेनली ब्लड वेजल्स कितने तरीका का होता है, 3 तरीके का, क्या क्या होता है, आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज, ठीक है, आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज, क्लियर है यहाँ तक। अब देखिए उससे पहले हम लोग इस पे आर्टरीज और ब्लड वेजल्स पे पूरा डिटेल पे बात करें, उससे पहले ना आप मेरा ये डायग्राम देखिए, ठीक है, ये डायग्राम देखिए, यहाँ पर ये जो है ना ये आपका क्या है, लंग्स है, ठीक है, ये आपका लंग्स है, ये आपका हार्ट है, एक्चुअल में ये भी हार्ट नहीं है, हम बता दिए कि आपको हार्ट बनाने सिखाएंगे, तो हम हार्ट बनाने आपको सिखा देंगे, बहुत इजी तरीका है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अभी देखिए ये लंग्स है, ये क्या है मेरा, ये हार्ट है, हार्ट का कितना चेम्बर होता है, 4 चेम्बर होता है, राइट आर्ट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट आर्ट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है, ऊपर वाला जो दोनों होता है, दोनों चेम्बर क्या होता है, आर्ट्रियम, नीचे वाला जो 2 चेम्बर होता है वो होता है वेंट्रिकल, ठीक, यहाँ क्लियर है। अब देखिए नीचे जो ये आदमी बनाया है ना, ये आपका है बॉडी पार्ट्स, ठीक है, ये पूरा इस आदमी में पूरा बॉडी पार्ट्स आ गया, इसलिए मैं यहाँ पर आदमी बना दिए, ठीक। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, लंग्स से, लंग्स से पहला बात लंग्स का मेन काम क्या है, लंग्स का मेन काम है कि ब्लड को ऑक्सीजनेटेड देना, उसको ऑक्सीजन देना, और जो ब्लड डीऑक्सीजनेटेड है उससे ऑक्सीजन को लेना और उसमें ऑक्सीजन भर के वापस बॉडी में ये हार्ट के पास भेज देना, बस उसका इतना ही काम है, ठीक। तो यहाँ देखिए यहाँ पर क्या होगा, अभी देखिए यहाँ पर मेरा कोई ब्लड नहीं है, यहाँ से अब जब ब्लड आएगा ना तो पल्मोनरी वेन से क्या कौन सा ब्लड आएगा मेरा, अभी क्या कीजिए ऑक्सीजनेटेड, क्योंकि यहाँ पर लंग्स है, तो लंग्स का क्या काम है, लंग्स का काम है कि ऑक्सीजन देना। अब यहाँ पर मेरा लंग्स को क्या किया, ऑक्सीजन दिया, और यहाँ पल्मोनरी वेन से आ गया, कहाँ आया मेरा राइट आर्ट्रियम, ये लेफ्ट आर्ट्रियम में, कहाँ आया, लेफ्ट आर्ट्रियम में। अब देखिए लेफ्ट आर्ट्रियम में आया, ये मेरा लेफ्ट आर्ट्रियम है, ठीक है, लेफ्ट आर्ट्रियम से इसको नीचे आना है, राइट सॉरी लेफ्ट वेंट्रिकल पे, ठीक है, आर्ट्रियम से कहाँ आएगा, नीचे लेफ्ट वेंट्रिकल पे। तो क्या होगा, आप इस तरह से समझिए, ये जो चौक है ना, ये इसको आप समझिए ये मेरा ब्लड है, ठीक है, अब मेरा आ गया ब्लड लेफ्ट आर्ट्रियम में, अब इसको आना लेफ्ट वेंट्रिकल पे, ठीक है। तो ये क्या करेगा, यहाँ पर एक वेल्व लगा होता है, इस तरह का वेल्व लगा होता है, ठीक है। तो क्योंकि देखिए यहाँ हार्ट का क्या काम है, हार्ट का काम है प्रेशर देना, हार्ट का क्या काम है, उसको प्रेशर देना, किसी चीज़ को धक्का देना। अब देखिए मानिए कि यहाँ पर, यहाँ जो होता है ना इस जगह पे हम बताए 2 वेल्व होता है, ठीक है, यदि ये वेल्व वहाँ नहीं रहता, वेल्व का मतलब देखिए इस तरह होता है, किसी भी चीज़ को रोकने का काम करता है वेल्व, ठीक है। तो अब एक बात बताइए, यदि वहाँ पर वेल्व नहीं होता तो यहाँ से जो ब्लड नीचे गिरता ना लेफ्ट वेंट्रिकल पे, तो लेफ्ट वेंट्रिकल पे जैसे आपका ब्लड गिरा वहाँ वेल्व होता ही नहीं है,
ठीक है, वहाँ यदि वेल्व नहीं होता तो क्या होता, ब्लड तो मेरा वापस ऊपर चल जाता, वो वापस ऊपर चल जाता तो मेरा एओर्टा में आ ही नहीं पाता और बॉडी पार्ट्स में जा ही नहीं पाता। तो उसके लिए भगवान क्या किया, यहाँ पर हम लोग का वेल्व लगा दिए। अब जैसे ही वेल्व लगा तो जैसे ही ब्लड नीचे गिरा, ठीक है, ये ब्लड देखिए ब्लड नीचे गिरा, ठीक, अब कहाँ आ गया, लेफ्ट वेंट्रिकल पे। लेफ्ट वेंट्रिकल पे जैसे यहाँ वेल्व क्लोज हो गया, क्योंकि देखिए यदि उल्टा प्रेशर लगेगा तो कोई चीज़ पे जाएगा नहीं, वापस तो नहीं जाएगा, वो वेल्व ऐसे लगा हुआ है, ऊपर से हम देंगे तो क्या होगा, इस तरह हो जाएगा, है ना, बंद हो जाएगा, तो जा तो नहीं पाएगा ब्लड। अब क्या होगा, वो ब्लड आ जाएगा यहाँ पर फिर एओर्टा में, ठीक, एओर्टा यानी कि ये आर्टरीज का पार्ट है, तो एओर्टा में आकर के ब्लड क्या करेगा, आपके बॉडी पार्ट्स में भेजेगा, ठीक। अब मेरे पूरे बॉडी पार्ट्स में ब्लड चला गया, ब्लड पूरे बॉडी पार्ट। और देखिए यहाँ पहला बात कि यहाँ पर हार्ट है, ठीक है, हार्ट का मेन काम क्या है, पंप करना, उसको प्रेशर देना। अब एक बात बताइए, इस एओर्टा पे यदि हम इसको कमज़ोर रखते हैं, यदि हम एओर्टा को कमज़ोर रखते हैं और प्रेशर पूरा हचाक वाला एकदम पूरा रफ्तार से फेंकेंगे, ठीक है, प्रेशर यदि हम ज़्यादा देते हैं तो क्या होगा, फटने का डर रहेगा या नहीं। आप एक काम कीजिए, घर पे कोई पतला ऐसा पाइप लीजिए, एकदम सस्ता वाला पाइप, ठीक है, उस पर आप मोटर लगा दीजिए एकदम हाई वाट का, ठीक है, हाई वाट का मोटर लगाए, अब पानी पूरा रफ्तार से जा रहा है तो क्या होगा, अचानक आप देखिएगा फट जाता है। क्यों फटता है, कहीं लीकेज हो जाता है, क्योंकि उस पर उसका क्षमता ही नहीं है, प्रेशर हमको दे रहे हैं, आप पूरा डोज दे रहे हैं फूड पैक में मेरा खाने के लिए पूरा, ठीक है, हम खा रहे हैं पूरा, अब पेट मेरा फूल रहा है, यहाँ का नस जो है, जो यदि मेरे यहाँ पर पतला रहता, प्लास्टिक जैसा, तो क्या होता है, सब तो खाना इधर उधर निकलता है या नहीं, ठीक है, तो उस चीज़ से हम लोग को बचाने के लिए मोटा कर दिया है, ठीक, तो इसीलिए हम लोग का आर्टरीज जो होता है वो मोटा होता है। और जैसे कि हम आपको बताएं कि इसको पूरे बॉडी पार्ट्स में पहुंचाना है, पूरे बॉडी पार्ट, सर से लेकर के पैर तक पूरे बॉडी पार्ट्स में पहुंचाना है, तो इसको क्या किया, उसको थोड़ा नैरो ल्यूमन दिया है, ठीक है। हम जितना भी बात बोल रहे हैं वो सारा इस टॉपिक से इंटरकनेक्टेड है, ठीक है, ऐसे मत सोचिए कि हम जो बता रहे हैं वो फालतू का बता रहे हैं, जो भी बता रहे हैं वो इंटरकनेक्टेड है सब एक दूसरे से, ठीक। अब समझिए नैरो ल्यूमन, नैरो ल्यूमन क्या होता है, नैरो ल्यूमन आप देखे होंगे ना, पाइप, जैसे ये मेरा पाइप है, ठीक है, अब इस पाइप पे जो ये जो होल है ना, यही होता है ल्यूमन, मतलब अंदर जाने का जगह, ठीक, यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए इसमें आर्टरीज में क्या होता है, पतला ल्यूमन होता है, एओर्टा में ये सब में क्या होता है, पतला ल्यूमन है, क्यों, ताकि आपका जो ब्लड है ना वो प्रेशर से जाए, वो स्पीड से जाए और कहीं रुके नहीं। यदि हम उसको ब्रॉड कर दे, यदि वाइड कर दे, उसका ल्यूमन हम मोटा कर दे, तो क्या होगा, वो प्रेशर से उतना स्पीड से तो नहीं जा पाएगा जितना उसको ज़रूरत है, ठीक है। अब देखिए यहाँ से ब्लड कहाँ है, बॉडी पार्ट्स में, अब बॉडी पार्ट्स में हर जगह चला गया। अब यहाँ क्या हो गया, फिर यहाँ से ऊपर आपका जो ब्लड जाएगा वो तब का डीऑक्सीनेटेड होगा, क्योंकि यहाँ देखिए अब फिर ऊपर गया ब्लड हार्ट पे, हार्ट का कहाँ जाएगा, राइट आर्ट्रियम पे, ठीक है, राइट वेंट्रिकल पे नहीं भेज दीजिएगा, आर्ट्रियम पे भेजिएगा, ऊपर आर्ट्रियम पे गया। अब फिर से सेम कंडीशन, ऊपर से नीचे आया, ठीक है, नीचे किस पे, राइट वेंट्रिकल पे, और राइट वेंट्रिकल से कहाँ जाएगा, पल्मोनरी आर्टरी पे, ठीक है, पल्मोनरी आर्टरी पे चल गया और फिर वापस लंग्स पे, ठीक है, फिर लंग्स पे ऑक्सीजन लेगा, फिर वही प्रोसेस कंटिन्यू होगा। ये डायग्राम समझाए ताकि आप समझिए ये फंक्शन समझे कि किस तरह से हम लोग का आर्टरीज और वेन्स का काम होता है, ठीक। अब देखिए यहाँ पर, अब हम लोग बात करेंगे ब्लड वेजल्स पे। हम आपको पहले ही बता दिए कि 3 वेजल्स होता है, आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज। तो आर्टरीज का मेन काम क्या, देखिए आर्टरीज कैरी ब्लड फ्रॉम हार्ट टू बॉडी, ठीक है, वो क्या करता है, दिल से आपके हार्ट से ब्लड को कहाँ ले आता है, पूरे बॉडी पार्ट्स में भेजता है, ठीक। और क्या है, अंडर हाई प्रेशर। हम बताएं कि हाई प्रेशर क्यों, क्योंकि देखिए जब हार्ट का काम है प्रेशर देना, अब इसको प्रेशर देगा तो आर्टरीज पे जो मेरा ब्लड जाएगा वो तो अंडर हाई प्रेशर होगा, है कि नहीं, समझ गए, हाई प्रेशर हो गया। अब देखिए हैव थिक इलास्टिक एंड नैरो ल्यूमन, ठीक है, थिक इलास्टिक और नैरो ल्यूमन। थिक मतलब मोटा, उसका जो ल्यूमन होता है, उसका जो पाइप होता है वो मोटा होता है, ठीक है, उसका पाइप का कवरिंग्स होता है ना मोटा होता है, ठीक। और ल्यूमन क्या होता है, ल्यूमन पतला होता है, जैसे हम आपको अभी बता दिए। देखिए ये मान लीजिए कि आपका एक आर्टरी है, ठीक, ये क्या है आपका आर्टरी है, तो इस पे ये देखिए हम यहाँ पर अब इसको पतला कर, यहाँ मोटा की, इतना मोटा की, और देखिए इसका अंदर में जो होल है ना, ये तो हम पतला बनाए, है ना, ये पतला बनाए। अब ये क्या हो गया, ये नैरो ल्यूमन हो गया, ये ल्यूमन जो है, ये मेरा जो होल है ये पतला और इसका जो थिकनेस है वो थिकनेस ज़्यादा हो गया, मोटा है ना, थिक इलास्टिक और नैरो ल्यूमन, समझ गए ल्यूमन का मतलब। अब देखिए कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक, हम आपको बताएं कि क्या करता है, आर्टरीज का काम है ऑक्सीजन वाला ब्लड को पूरे बॉडीज तक पहुंचाना। और एक एक्सेप्शन है जो कि आपका पल्मोनरी आर्टरी, ठीक, पल्मोनरी आर्टरी क्या करता है, वो आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को क्या करता है,
आप बोलिएगा सर ये समझ में नहीं आया, क्योंकि आर्टरीज का काम होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड करना, लेकिन वो डीऑक्सीजनेटेड कैसे कर सकता है। तो मेरा ये डायग्राम जो है ना ये आपको हेल्प करेगा। देखिए अब जब मेरे पास बॉडी पे पूरा आ गया मेरे पास ब्लड, ठीक है, तो अब बॉडी से जो ब्लड जाएगा वो तो मेरा डीऑक्सीजनेटेड रहेगा, क्योंकि उस पर तो कोई ऑक्सीजन है नहीं, है ना। तो ये जब वेना कवा के द्वारा गया राइट एट्रियम में, फिर यहाँ पर ये राइट वेंट्रिकल पे, अब वापस जो लंग्स के पास जाएगा, क्यों जाएगा, क्योंकि ये तो ऑक्सीजन लेने ही जा रहा है ना, क्योंकि इसके पास अभी ऑक्सीजन है नहीं। तो समझ गए ना, राइट हाँ पल्मोनरी आर्टरी के पास क्यों डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है, समझ गए, क्लियर है। अब देखिए ये आर्टरीज का एक फंक्शन हम आपको बताते हैं, ठीक है, एक इसका अजीबो रूल है। देखिए आर्टरीज सबसे पहले आप इस तरह समझिए, पहले हम लोग पोल का तार देखे है ना, अच्छा उससे भी पहले देखिए जब एनटीपीसी में देखिएगा जहाँ पर बिजली बनता है वहाँ होता है ना वो मोटा मोटा एकदम मोटा मोटा तार देखिएगा, ठीक है, जहाँ पर बिजली होता है। अब उस तार से क्या होगा, थोड़ा जब उसको किसी सिटी में भेजना होगा तो वहाँ थोड़ा पतला होगा, ठीक। अब उस जगह से कहीं पर सिटी सेंटर जहाँ पर उसका बिजली ऑफिस है, ठीक है, वो पावर हाउस है, उस पावर हाउस से उसको बिजली कहीं गांव शहर वगैरह सब में भेजने के लिए, तो उसको क्या होगा और थोड़ा पतला तार देगा, ट्रांसफार्मर से कनेक्ट किया और थोड़ा हम पतला तार दिए, ठीक। अब उस जगह से उसको वापस से पहुंचाने के लिए, ठीक, वापस पहुंचाने के लिए कहाँ पर, गांव में। तो गांव में देखिएगा हम लोग का गांव आते हैं तो और पतला तार रहता है, जहाँ पर आप देखिएगा 5 लेयर का 6 लेयर का तार बाजार में, हम लोग का गाँव आते आते यहाँ 3 लेयर 2 लेयर का हो जाता है, ठीक, यहाँ तक क्लियर है। तो इसी तरह हम लोग का क्या होता है, ये ब्लड वेजल्स में भी होता है। उसी तरह देखिए क्या होता है हम लोग का, पहले हम लोग का क्या आर्टरीज को बोला जाता है सबसे मोटा, ठीक है, सबसे मोटा। अभी आर्टरीज है मेरे पास सबसे मोटा। अब यहाँ से क्या होगा, यहाँ से जब ये आगे बढ़ेगा ना तो आगे जाकर के ये क्या क्या बनाता है आपका, आर्ट्रियोल्स बनाता है। ये आर्ट्रियोल्स जो होता है ना, अब इससे थोड़ा कंपेयर में पतला हो जाता है। ये आर्ट्रियोल्स क्या होता है, इससे थोड़ा कंपेयर में, आर्टरीज से कंपेयर में थोड़ा पतला हो गया। अब देखिए ये आर्ट्रियोल्स गया और कहीं पर जाकर के एकदम जाल जैसा बन गया, तो वो जाल क्या होता है आपका, कैपिलरीज होता है, ठीक है, कैपिलरीज बन गया। अब देखिए पहले क्या था आर्टरीज, फिर क्या था आर्ट्रियोल्स, अब बन गया कैपिलरीज। अब ये कैपिलरीज ना आप देखिए एकदम हम लोग का आंख से में आप देखिए यहाँ पर जो पतला पतला नसर नहीं दिखता वही होता है आपका कैपिलरीज। आप हाथ में भी देखिएगा, उसको माइक्रोस्कोप से देखिए एकदम एग्जैक्टली दिख जाएगा पूरा, ठीक है, मतलब सबसे पतला बाल जैसा हम लोग का पतला पतला क्या होता है, कैपिलरीज। अब कैपिलरीज बना, ठीक है, अब बहुत सारा कैपिलरीज है, बहुत सारा जितना भी कैपिलरीज है ना सब जाकर के एक जगह मिल गया, ठीक, सब एक जगह मिला। अब वहाँ से जहाँ पर वो पॉइंट मीट किया, अब वो वाला जो थोड़ा सा पाइप बनेगा ना वो आपका बन जाता है वेन्यूल, समझ गए, वेन्यूल। अब यही वेन्यूल थोड़ा और आगे गया, वेन्यूल थोड़ा और आगे गया, अब क्या बनाएगा वहाँ वेन्स बनाएगा, समझ गए। वो हम डायग्राम भी बना देंगे आपको और इजी तरीके से आप समझिएगा, कोई बात नहीं है। अभी और इसके नीचे समझिए देखिए इसके बाद क्या होता है, आर्टरीज में हम लोग का कुछ सुपरफिशियल आर्टरी होता है, ठीक है, सुपरफिशियल आर्टरी। आप बोलिएगा ये सुपरफिशियल आर्टरी क्या होता है, ये इसका फंक्शन कुछ अलग ही ढंग का है, मतलब इसी सुपरफिशियल, इसको सुपरफिशियल क्यों बोलते हैं, देखिए सुपरफिशियल इसीलिए बोलते हैं क्योंकि इसका इस सुपरफिशियल का एक अलग ही इसका मतलब फंक्शन है, जो हम लोग बहुत अजूबा बोलते हैं ना, अजूबा 7 अजूबों में कुछ है, तो उसी तरह ये भी एक अजूबा ही है, समझ लीजिए बॉडी में, ठीक है। तो देखिए इस आर्टरीज में क्या होता है, 2 तरह का आर्टरी होता है, रेडियल आर्टरी होता है, और कैरोटिड आर्टरी होता है, ठीक है, कैरोटिड आर्टरी और रेडियल आर्टरी। और रेडियल आर्टरी कहाँ पर प्रेजेंट होता है आप एक बात बताइए हमको, ठीक है, जब डॉक्टर के पास गए हैं, ठीक है, आप डॉक्टर के पास गए होंगे तो डॉक्टर क्या करता है, जब आप बीमार पड़ते हैं ना तो वो आपका यहाँ देखेगा वृष्ट को, यानी कि इस एरिया को पकड़ेगा, यहाँ पर अब देखेगा, हाँ नस चेक करना चालू, आप सोच रहे हैं मेरा नस चेक कर रहा है, ठीक है, तो ये नस जो होता है ना वो आपका क्या होता है, यही होता है आपका रेडियल आर्टरी, जिसको आपका पता लगा करके पता लगाता है कि आपका दिल का जो गति है क्या वो सही ढंग से चल रहा है या नहीं चल रहा है, समझ गए। और फिर एक गर्दन टाइप में, कभी आप इंसान मरता आप सीआईडी देखते होंगे ना, तो आपको बेस्ट एग्जाम्पल हम बताते हैं, सीआईडी देखिएगा ना तो डॉक्टर सालू के आता है, और जब भी मरा हुआ आदमी देखता है तो यहाँ एक बार ऐसे करके देखेगा कि उसका सांस चल रहा है या नहीं, और दोबारा यहाँ पर पकड़ता है इस एरिया पे, तो यहाँ पर भी उसको पता चल जाता है पल्स रेट कि उसका धड़क रहा है या नहीं, मतलब बॉडी पे यदि ब्लड स्पीड से जा रहा है तो वो पता चल जाता है। तो क्योंकि बीट्स पे आता है ना, हम लोग का जो हार्ट बीट करता है लपडप साउंड करता है ना, तो ये जब साउंड करके उसको हार्ट को जब ब्लड पास करता है तो यहाँ पर भी हम लोग इसी तरह लपडप मतलब आवाज़ वो वाला इधर भी चलता ही है, ठीक है, तो वही उसी बीट को काउंट कर लेता है कि इसका हार्ट का गति सही है। लेकिन आप कभी देखें कि 10 सेकंड 20 सेकंड या मिनट तक आपका यहाँ पर डॉक्टर पकड़ता है, नहीं पकड़ता, क्योंकि वो एक उसका इमेजिनेशन है कि यदि
उसको 4 सेकंड में कितना बदल रखना चाहिए, मान लीजिए 5 बदल रखना चाहिए, तो 5 बार आपका कर दिया तो समझता है कि आप सही हैं, चंगे हैं। लेकिन यदि उतना बार नहीं हो रहा है तो तब आपका चेक करता है, यार इसका प्रेशर चेक करो, ये करो वो करो, मतलब तब वो लगता है कि नहीं आप कुछ प्रॉब्लम हुआ है आपको। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए पल्स रेट आर काउंटेड विद दिस आर्टरीज, समझ गए। हम क्या बोले, कैरोटिड आर्टरी आपका नाक गर्दन के पास होता है, ठीक है, नेक के पास। रेडियल आर्टरी आपका वृष्ट एरिया पे, इस एरिया पे रेडियल आर्टरी होता है। सबको अपने अपने हाथ लीजिए, ये वाला हाथ चेक कीजिए अपना वृष्ट एरिया पे रेडियल आर्टरी और गर्दन पे कैरोटिड आर्टरी। ठीक है, पल्स रेट आर चेक फ्रॉम आर्टरीज, हम बता दिए कि इसी जगह पे हम लोग का चेक करके पल्स रेट पता लगाता है। तो आप भी समझ लीजिए कि आपका किस एरिया पे लेता है, आर्टरीज पे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। तो अब हम लोग बात कर लेंगे वेन्स के ऊपर। ठीक है, वेन्स क्या होता है हम आपको बता दिए कि जब ये आर्ट्रियोल्स, ठीक है, जब ये आर्ट्रियोल्स जाकर के आपका कैपिलरीज बनता है और ये कैपिलरीज जब वेन्यूल बन करके वेन बनता है, तो वो वेन का काम क्या होता है। देखिए अब इस वेन्स में क्या होता है, कैरीज ब्लड फ्रॉम बॉडी टू हार्ट। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो है ना, ये वेना का यहाँ पहले बॉडी पार्ट से, बॉडी पार्ट से जो ब्लड जाएगा यही होता है वेन के द्वारा। यहाँ से जो ब्लड हार्ट पे जा रहा है ये क्या होता है हम लोग का वेन्स होता है। सुपीरियर वेना कावा जो हम यहाँ पर लिखे हैं वेना कावा, तो ये सब क्या होता है, ये वेन्स का पार्ट है। ठीक है, तो देखिए यहाँ वेन से गया ब्लड हार्ट पे, कहाँ गया, हार्ट पे। तो हम यहाँ लिखे हैं कैरीज ब्लड फ्रॉम बॉडी टू हार्ट। ठीक है, अब देखिए नो हाई प्रेशर, क्यों नहीं हाई प्रेशर इस पे, यहाँ पर जैसे नो हाई प्रेशर मतलब इस पे कोई हाई प्रेशर, कोई भी तरह का प्रेशर नहीं है। आप बोलेगा क्यों, क्योंकि आप एक बात बताइए, जब बॉडी पे, ठीक है, बॉडी पूरे बॉडी पे मेरा ब्लड चला गया, अब यहाँ से हमको भेजना है कहाँ पर, हार्ट पे। ठीक है, तो आप कहीं पर भी यदि देखिएगा, आप यदि बॉल को एक गुड़का दीजिए तो बॉल जाते 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 कहीं होता है ना कि वो स्लो हो जाता है, स्लो होता है कि नहीं। वापस से यदि वो ब्लड आएगा वो बॉल मेरे पास, हम दीवार में एक बॉल फेंके, ठीक है, दीवार में एक बॉल फेंके, वो वापस आएगा तो क्या उतना ही स्पीड से आएगा जितना से हम फेंके, नहीं फेंकेंगे, वो जरूर कम स्पीड से आएगा, है ना, कम स्पीड पे आएगा। ठीक है, तो अब वो क्या हो रहा है, मेरे पास कम स्पीड से आ रहा है, इसीलिए इस पर क्या होता है, प्रेशर तो नहीं होता है, क्योंकि वो तो स्पीड कम है तो प्रेशर कैसे ज़्यादा होगा। ठीक है, तो अब यहाँ से देखिए कम प्रेशर पे आया, तो कम प्रेशर पे आने के कारण इसका क्या होता है, थीन वॉल और वाइड ल्यूमन। देखिए अब तो उसका प्रेशर कम है, प्रेशर कम है, ठीक है ना, तो उसका वाल यदि हम मोटा नहीं भी रखते हैं, क्यों हम फालतू का उस पर ज़्यादा सामान दे करके उसका वजन बढ़ाएंगे, है ना। तो भगवान क्या क्या कि उसमें नहीं हो, हम उसको क्या करते हैं, पतला करते, ये मोटा कर देते हैं। ठीक है, वाइड ल्यूमन कर दिया। अब जो उसमें ल्यूमन हुआ ना, देखिए ये देखिए अब ये आपका वेन हुआ। ठीक है, तो वेन में अब क्या क्या यहाँ पर बस इतना ही, ठीक है, बस इतना मोटा इसके अंदर में होल छोड़ दिया कि नहीं तुम ब्लड जो है आराम से पास करो, हमको कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि तुम्हारे अंदर प्रेशर है ही नहीं, तुम्हारे अंदर प्रेशर जाएगा ही नहीं, तो तुम फटने का कोई चांस ही नहीं रहेगा। इसीलिए कभी कभी हम लोग पतला पाइप भी यूज़ करते हैं पटावन के लिए, है ना। समझ गए यहाँ तक। तो देखिए थीन वॉल और वाइड ल्यूमन क्लियर है। अब देखिए डीऑक्सीजनेटेड ब्लड्स आर कैरीड। ठीक है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड क्यों, देखिए बॉडी पे आया, बॉडी पे तो सारा ऑक्सीजन दे दिया, अब यहाँ से क्या करेगा, डीऑक्सीजनेटेड हो जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन दे दिया। ठीक है, एक बस से पैसेंजर को कहीं स्टेशन पे उतार दिया जाए तो पैसेंजर उसमें कहलाएगा कि इस पे पैसेंजर है, नहीं, क्योंकि वो तो पैसेंजर उतार दिया, तो यहाँ पर क्या क्या पैसेंजर उतार दिया। ठीक है, जितना भी ऑक्सीजन था वो बॉडी को दे दिया। अब यहाँ से जो जाएगा, जो यहाँ से जाएगा, ठीक है, बॉडी से जो जाएगा हार्ट के पास, ये तो डीऑक्सीजनेटेड होगा, है ना, डीऑक्सीजनेटेड होगा। लेकिन एक एक्सेप्शन है कि पल्मोनरी वेन, ठीक है, पल्मोनरी जो वेन है ये आपका होता है ऑक्सीजनेटेड। आप बोलिएगा सर फिर से एक फंडा आ गया, फिर से यहाँ पर कंफ्यूजिंग वाला बात, कोई कंफ्यूजिंग वाली बात नहीं है। आप एक बात बताइए, यहाँ पर है हम लोग का पल्मोनरी वेन, ठीक है, यहाँ पर क्या है, पल्मोनरी वेन, या लंग्स से आ रहा है ना, लंग्स से यदि आएगा तो लंग्स में क्या काम करता है, लंग्स में जाता क्यों है, लंग्स पे जो ब्लड जाता है वो ऑक्सीजन लेने के लिए आता है। अब लंग्स से मेरा पल्मोनरी वेन यदि हार्ट पे आ रहा है तो वो क्या करेगा, ऑक्सीजन तो लेके ही ना आएगा, इसलिए वो क्या होता है, ऑक्सीजनेटेड होता है। ठीक है, बस इसको याद रखिएगा। अब देखिए प्रेजेंस ऑफ वेन्स, जब हम लोग आर्टरीज पढ़ रहे थे तो उस पर हम लोग का क्या था कि देयर इज नो प्रेजेंस ऑफ वेन्स, क्यों, सॉरी वेल्व्स, देयर इज नो प्रेजेंस ऑफ वेल्व्स, यहाँ सॉरी हम गलती लिखे हैं, यहाँ होगा नो प्रेजेंस ऑफ वेल्व। ठीक है, अब वेल्व हम बताएं कि इस तरह का कुछ अटकाऊ होता है ना, अटकने के लिए, ताकि उससे खून वापस गिर नहीं जाए। ठीक है, और इसको क्या होता है, अब इसको बॉडी पार्ट से नीचे से इसको आना होता है हार्ट के पास आएगा, है ना, तो इसको ऊपर से आने के लिए तो इसके पास वेल प्रेजेंट है, ताकि यहाँ से यदि नीचे से यदि ऊपर आ रहा है तो खून मेरा नीचे गिर ना जाए, है ना, जैसे गिरेगा फाटक बंद, फिर ठीक है, फिर नीचे वाला आएगा ढक लेगा इसको, क्योंकि उधर से तो मेरा ब्लड प्रेशर से आ रहा है ना, अब फिर से ढकला
तो बोलता है चलो, अब ऊपर वाला खुला, फिर अंदर ऊपर चल जाएगा, अब फिर बाय मिस्टेक यदि गिर गया, फिर नीचे से तो ब्लड आ ही रहा, तो इसको फिर से हार्ट तक ठेल ठेल के पहुंचा देता है। आप लोग जब सरकारी काम में यदि जाइएगा ना, लाइन पर लगने के लिए, लाइन पर लगे हैं, ठीक है, अब लाइन आगे बढ़िए ना रहा, पीछे वाला तो धक्का देगा, चल चल है भैया आगे बढ़ो तो पूरा मजा आता है। हम लोग के इधर भी जब कोई सरकारी वाला काम होता है ना, तो एकदम पूरा धक्का मुक्की होते रहता है, तब ये समझ में आता है कि धक्का का कितना काम है। एक बार धक्का दिया तो एकदम सीधा पहुंचा देता है ना। यहाँ तक क्लियर है। देखिए वेन्स भी समझ गए, आर्टरीज भी समझ गए। अब कैपिलरीज हम इसलिए बोर्ड पे नहीं लिखे क्योंकि देखिए कैपिलरीज हम आपको समझा दिए कि कैपिलरीज सबसे क्या होता है, पतला होता है। कैपिलरीज क्या होता है, सबसे पतला होता है, थिनेस्ट होता है, बाल जैसा होता है ना हम लोग का एकदम, जिसको हम लोग देख नहीं सकते, माइक्रोस्कोपी होता है, उसका वॉल जो होता है वो बहुत पतला होता है। और उसका मेन काम क्या होता है पता है, मेन काम उसका काम है कि ऑक्सीजन वगैरह जितना भी फूड मटेरियल्स है ना, वो टिश्यूज और सेल्स में देते रहना है, बस इतना ही काम है। तो आपका आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज तीनों चीज हो गया। ब्लड वेसल्स हम लोग का यहाँ पर आज कंप्लीट हो गया। लेकिन हम आपको एक डायग्राम बना देते हैं जो आपको पता चल जाए कि आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज में किस तरह से बदलता है। ठीक है, हम लोग क्या बनाएंगे, अभी हम लोग बनाएंगे वेन्स का डायग्राम कि वेन्स किस तरह से आगे जाता है और बदलता जाता है। ठीक है, हम बता दिए आपको कि अभी हम वेन्स बनाएंगे, हम थोड़ा देर पहले बोले, तो चलिए हम बना देते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले आर्टरीज को देखेंगे, आर्टरीज। ठीक है, अब देखिए ये मेरा हार्ट से आया आर्टरीज, ठीक, यहाँ से क्या आया मेरा, आर्टरीज आया, ठीक है, आर्टरीज आ गया मेरा इधर से। तो ये आर्टरीज को पता है, यहाँ पर ये वाला आर्टरीज है, तो इसका जो ये एरिया होता है, इस पे तो नैरो ल्यूमन होता है और ब्रॉड होता है। इसका जो एरिया होता है वो वाइड होता है ना, वाइड। चलिए हम लोग इसको थोड़ा मोटा बनाते हैं और अब देखिए, अब आपको दिखने में आ रहा है ना कि यहाँ पर इसके अंदर ये जो ल्यूमन है, ये जो होल है, ये देखिए ये वाला, ये एरिया इस पर अब कम है ना, ये क्या है, ये ल्यूमन है। ठीक है, ल्यूमन, तो ये नैरो हो गया, नैरो ल्यूमन मतलब सकड़ी गली। ठीक है, सकड़ी गली जैसे समझिए, एकदम मजा आएगा समझने में। ठीक है, सकड़ी गली, अब सकड़ी गली में पार हुई है, एकदम पूरा एकदम सटक के जाएंगे हम लोग, है ना। तो देखिए ये नैरो ल्यूमन हो गया। अब देखिए यहाँ से जब ये आगे जा करके क्या बन जाता है पता है, ये आगे जा करके आपका बन जाता है, यहाँ देखिए अभी थोड़ा हो जाएगा पतला यहाँ से। ठीक है, यहाँ से थोड़ा बन जाएगा यहाँ पतला, देखिए यहाँ ज्वाइंट हुआ, तो यहाँ पर ना, यहाँ से अब थोड़ा बन गया पतला, तो ये क्या कहलाएगा, ये मेरा कहलाएगा आर्ट्रियोल्स। ये मेरा क्या था, आर्टरी था, आर्टरी, और ये मेरा क्या कहलाएगा, आर्ट्रियोल्स, RTRIOLES, आर्ट्रियोल्स। ठीक है, ये आर्ट्रियोल्स हो गया। अब देखिए ये आर्ट्रियोल्स ना आगे गया, अब यहाँ पर क्या करेगा, ये कैपिलरीज में बदलेगा। ठीक है, कैपिलरीज क्या होता है, देखिए ऐसा ऐसे बहुत सारा समझ लीजिए कि इसी तरह का वाइड नेटवर्क है, जाल बिछा हुआ है, तो ये हो गया मेरा कैपिलरीज। ठीक है, ये वाला क्या हो गया मेरा कैपिलरीज। अब ये कैपिलरीज से एक ऐसा पॉइंट, अब देखिए मानिए यहाँ पर सारा कैपिलरीज मेरा ज्वाइन हुआ। ठीक है, ये पॉइंट पर मीट करेगा, तो यहाँ पर ये लिख देते हैं, ये क्या हो गया, कैपिलरीज, CAPILLARIES। ठीक है, ये कैपिलरीज हो गया। अब ये कैपिलरीज यहाँ पर मीट किया। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे ये मिला ना, तो यहाँ ये वाला एरिया क्या बनाएगा, वेन्यूल बनाएगा। क्या बनाएगा, इसको क्या बोलेंगे, वेन्यूल। ठीक है, समझ में आया, ये वेन्यूल हो गया। और वेन्यूल से, वेन्यूल पे यहाँ पर क्या होगा, जुड़ा। ठीक है, वेन्यूल जुड़ गया। अब यहाँ पर क्या बना दिया, ये वापस से यहाँ पर हम लोग का बना दिया वेन्स। ठीक है, तो ये वेन्स बन गया। ठीक, क्लियर, वेन्स, ये क्या हो गया मेरा, वेन हो गया। तो देखिए और एक बार हम बताते हैं, यहाँ आर्टरीज है, आर्टरीज मोटा होता है, इसका नैरो ल्यूमन होता है और वाइड इन रेंज होता है। ठीक है, देखिए इसका अंदर का एरिया थिक हो गया, थिकनेस हो गया, ल्यूमन पतला हो गया। अब यहाँ पर जब मिला तो ये एरिया हो जाएगा आपका आर्ट्रियोल्स। अब ये आर्ट्रियोल्स जाकर के बन जाता है कैपिलरी, बहुत सारा जाल जैसा एकदम बन जाता है, नेट जैसा। ठीक है, अब ये जब कैपिलरी जब एक जगह कहीं कनेक्ट होता है, मीट करता है ना, जैसे हम लोग इंसान से मीट करते हैं, बहुत सारा इंसान एक जगह मीट करेंगे तो क्या बनाएंगे, क्राउड। ठीक, उसी तरह जब बहुत सारा कैपिलरीज एक जगह मिल गया तो वो बनाया वेन्यूल। ठीक है, अब ये वेन्यूल क्या होगा, ये जाकर के थोड़ा और मोटा होगा। ठीक, थोड़ा थिकनेस इस पर बढ़ेगा, तो वो थिकनेस ना, वो थिकनेस जो उस पर बन रहा है यहाँ क्या हो जाएगा, ये थिकनेस जो होगा ये बन जाएगा मेरा वेन्स। अब यहाँ पर ये हो गया वेन्स। तो देखिए वेन्स पे क्या होता है आपका, हम बोले आपको यहाँ पर होता है प्रेजेंस ऑफ बहुत सारा वेल्व्स। ठीक है ना, ये मेरा हो गया वेल्व। ठीक है,
फाटक समझ लिए, किवाड़ फाटक, और यहाँ से अब खून जाएगा, मान लीजिए कि ये वाला फाटक से खुला, मेरा यहाँ पर ब्लड गया, अब ब्लड इस पर तो प्रेशर नहीं आता है ना, प्रेशर नहीं रहता है, यहाँ से ब्लड गिरने का चांस रहा, तो जैसे ही ब्लड गिरेगा ना, देखिए ये वाला क्या हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा खड़ा, बंद हो जाएगा, यहाँ से गिर पाएगा नहीं, गिर पाएगा, फिर से वापस यहाँ से जो ब्लड जाएगा ये उसको धक्का दे करके ऊपर भेज देगा। समझ में आया ये वाला डायग्राम क्लियर? तो चलिए ये इस वीडियो में हम लोग पूरा ब्लड वेजल्स अपना कैप्चर कर लिए। अब अगला जो वीडियो बनेगा वो हम लोग का बनेगा हार्ट के ऊपर, तो पूरा हार्ट और पूरा ये सर्कुलेटरी सिस्टम उस वीडियो पे ख़त्म हो जाएगा, और फिर आपका सर्कुलेटरी सिस्टम का आप भी बन जाएंगे मास्टर, ठीक है ना। तो यहाँ तक को यदि वीडियो को आप देखें हैं और यदि आपको वीडियो पसंद आया तो फ्रेंड्स प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए, क्योंकि आप एक लाइक कीजिएगा तो हम लोग का मोटिवेशन और बढ़ेगा, हम लोग का मन और करेगा कि नहीं आपके लिए और थोड़ा अच्छा वीडियो बनाए, है ना। और धीरे धीरे करके हम आपके लिए और बहुत सारे वीडियो लाएंगे, ताकि मेरा काम है आपको नॉलेज देना, ठीक है। और सिर्फ मेरा काम नॉलेज देना नहीं होता है, आपसे कुछ सीखना भी है, क्योंकि देखिए एक टीचर हमेशा कभी ये नहीं हो सकता है कि एक टीचर या एक शिक्षक, ठीक है, कभी भी ये अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाने नहीं आता है, ठीक है। वो जाता है हमेशा एक स्टूडेंट से, एक बच्चे से सीखने के लिए। आप बोलिएगा सर क्या सीखने आता है, तो देखिए हर एक बच्चा नया नया झूठ बनाता है, हर एक बच्चा क्या करता है, नया नया झूठ बनाता है, आज कुछ और बहाना, कल कुछ और बहाना, परसों कुछ और बहाना। हम लोग सीखे ना कि एक बहाना कैसे बनाते हैं, ठीक, तो उससे क्या सीखे कि एक बहाना कैसे बनाते हैं। और अभी देखिए यदि हम कहीं गलती करेंगे तो आप बोलिएगा सर यहाँ पर आप गलती की, फिर हम सीखेंगे। इसीलिए हर एक टीचर और स्टूडेंट्स में इस तरह से फ्रेंडशिप होना चाहिए कि वो दोनों आपस में सीखने का उमंग यदि रखें ना, कि हमको सीखना है, हम दोनों को सीखना है, सिखाना नहीं है। सिखाएंगे तब फिर तो आप अपने अंदर घमंड आ जाएगा कि हमको यार सिखाने जाना है। सिखाना किसी नहीं है, नहीं टीचर को सिखाना है ना स्टूडेंट को सीखना है, ये स्टूडेंट को सिखाना है किसी को, बस हम सबको एक फैमिली बन करके सीखना है। तो फ्रेंड्स आप कमेंट कीजिए जहाँ पर यदि आपको लग रहा है कि सर ये गलत बताए, और यदि आपको कहीं डाउट हो रहा है तो वो भी आप बोलिए कि सर यहाँ पर डाउट हुआ, ठीक है। यहाँ तक पहुँचे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए मज़ेदार वीडियोस के लिए और इसी तरह के नॉलेजफुल वीडियो के लिए, और कमेंट कीजिए कि और कौन कौन सा चैप्टर चाहिए फ्रेंड्स। यहाँ तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।